और मौसम से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। पहाड़ों में जारी बर्फबारी के बाद दिल्ली एनसीआर समेत पूरे उत्तर भारत में ठंड का ट्रिपल अटैक देखने को मिल रहा है। दिल्ली एनसीआर में शीतलहर और कोहरे के बाद अब एयर क्वालिटी इंडेक्स भी 400 के बाहर चला गया है। जानकारी के मुताबिक कोहरे के चलते 165 से ज्यादा उड़ानें प्रभावित हुई हैं, वहीं 30 से ज्यादा ट्रेनें भी कोहरे के चलते प्रभावित हुई हैं। 3 तस्वीरें आपके सामने हम इस वक्त रख रहे हैं। नोएडा की तस्वीर पहली, फिर दिल्ली की तस्वीर और गाजियाबाद की तस्वीर। देखिए, दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों का केवल एकमात्र यही हाल है जो इस वक्त तस्वीरों के जरिए आप तक हम पहुंचा रहे हैं। दिल्ली एनसीआर का मौसम बिल्कुल बदल गया है। पिछले कई दिनों से ठंड और कोहरे की दोहरी मार दिल्ली एनसीआर वालों को देखनी पड़ रही है। फिलहाल मेरी मौजूदगी देखिए, ये सेक्टर 98 नोएडा में है। देखिए यहाँ किस कदर चारों तरफ कोहरा ही दिख रहा होगा। ऐसी स्थिति हो गई है कि लोग जो हैं, गाड़ियां जो हैं वो लाइट जला के जा रहे हैं। ये देखिए तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। ये स्थिति ऐसी है सुबह 8 बजे की कि गाड़ियां जो जा रही है गाड़ियां वो लाइट जला के ड्राइवर ले जा रहे हैं, क्योंकि विजिबिलिटी जो है वो बहुत कम हो गई है, जिसकी वजह से लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। पूरी दिल्ली और एनसीआर जो है वो घने कोहरे की चादर जो है वहाँ पे लिपटी हुई है, जिसकी वजह से विजिबिलिटी जो है वो काफ़ी कम हो गई है। आप देखिए यहाँ पे किस तरह स्थिति है। ड्राइवर जो है वो गाड़ियों की लाइट जला चुके हैं, क्योंकि उन्हें जो देखने की स्थिति है वो काफ़ी कम हो गई है, वो कम दिखाई दे रहा है घने कोहरे की वजह से। फिलहाल ये देखिए दिल्ली में मौसम को लेके जो है मौसम विभाग ने भी येलो अलर्ट जारी कर दिया है। मौसम विभाग का कहना है कि आज दिन भर जो है वो कोहरे और ठंड की मार जो है वो दिल्ली एनसीआर वालों को पड़नी तय मानी जा रही है। फिलहाल दिल्ली में न्यूनतम तापमान जो है वो 6 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान जो है 20 डिग्री सेल्सियस का अनुमान लगाया गया है। ये मौसम विभाग का कहना है कि कल यानी शनिवार और रविवार को जो है बारिश भी हो सकती है। ये सबसे बड़ी खबर यही है कि मौसम विभाग ने खुद अनुमान लगाया है कि शनिवार और रविवार को दिल्ली एनसीआर में बारिश हो सकती है। देखा आपने किस तरीके से यहाँ पर ठंड की मार लगातार पड़ रही है। और इस वक्त एक और बड़ी खबर आप तक पहुंचाते हैं। एयरपोर्ट अथॉरिटी ने एडवाइजरी जारी कर दी है। कोहरे के चलते कई उड़ानें प्रभावित हैं और इस पर एयरपोर्ट अथॉरिटी ने एडवाइजरी जारी करते हुए उड़ान की स्थिति पता करने के लिए भी कहा है। तो देखिए, एयरपोर्ट्स भी अब सतर्क हो गए हैं, क्योंकि कोहरे की मार लगातार पड़ रही है। ना केवल रेंग कर गाड़ियां जमीन पर चल रही हैं, बल्कि आसमान का भी कुछ वैसा ही हाल है। और यही कारण है कि अब एयरपोर्ट अथॉरिटीज की ओर से यहां पर जो उड़ानें प्रभावित हो रही हैं उनकी डिटेल्स भी निकाली जा रही है और एडवाइजरी बाकायदा उनकी ओर से जारी की गई है। और कोहरे के चलते कई उड़ानें सबसे ज्यादा प्रभावित हुई हैं। और दिल्ली एनसीआर में कोहरे का कोहराम किस कदर देखने को मिल रहा है, उसकी 4 तस्वीरें आपको दिखाते हैं। इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, फिर इंडिया गेट की तस्वीर भी आपको दिखाते हैं और अक्षरधाम और धौलकुआं की तस्वीरें आप देखिए, ये आपके सामने है, जहां घने कोहरे ने रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया है। लोग हेडलाइट जलाकर ड्राइव करने को अब मजबूर हो गए हैं। तो ये 4 तस्वीरें बताने के लिए काफी हैं, लेकिन उसी बीच क्योंकि 26 जनवरी आने वाली है, तो इंडिया गेट पर मार्च करती हुई जवानों की तस्वीर भी आप देख रहे हैं जो रिहर्सल इस वक्त कर रहे हैं। और इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट की भी तस्वीर आप देखिए, वहां पर भी हालात किस तरीके के बने हुए हैं। जो फ्लाइट्स हैं उनको रोकना पड़ रहा है या फिर उनको डिले करना पड़ रहा है, क्योंकि बहुत घना कोहरा है। और ऐसे में स्थितियां जैसी जमीन पर हैं ठीक वैसी ही आसमान पर भी हैं। तो कोहरे की जो मार है वो हर जगह पड़ती हुई लगातार नजर आ रही है। ठिठुरन लगातार बढ़ रही है। धौलकुआं की 4थी तस्वीर आप देखिए। 3री तस्वीर अक्षरधाम दिल्ली की, जहां पर आपको कुछ भी नहीं दिखेगा, ऐसा लगेगा सब कुछ सफेद हो चुका है। और उस धुंध में आप गाड़ी चलाने को कई बार मजबूर भी होते हैं। इसलिए हम आपसे ये भी अनुरोध करते हैं कि जब भी गाड़ी चलाएं इस तरीके के वातावरण में, तो बहुत ध्यान से आपको गाड़ी चलानी चाहिए। और यही कारण है कि रफ्तार पर भी अब ब्रेक लगता हुआ दिख भी रहा है, जो आप लोग भी महसूस कर रहे होंगे, क्योंकि ठंड लगातार बढ़ रही है। दिल्ली एनसीआर में आज एक बार फिर घना कोहरा छाया हुआ है। कई दिनों के बाद आज कोहरे की चादर से राजधानी दिल्ली और उसके आसपास के इलाके छाए हुए हैं। आप तस्वीरों में देखेंगे इस वक्त हम हाईवे पर है। नेशनल हाईवे 24 का ये रूट है, जहां पर गाजीपुर और गाजियाबाद के एंट्री पॉइंट पर इस वक्त आपको घना कोहरा नजर आएगा। ये घना कोहरा इसलिए क्योंकि एक दिन पहले खिली हुई धूप लोगों को नजर आई थी, लेकिन अब जो अलर्ट दिया गया है वो अलर्ट है कि शनिवार और शुक्रवार यानी 2 दिन जो है 2 दिन का अलर्ट है। और घने कोहरे की चादर में लोगों को यहाँ पर इसका सामना करना पड़ेगा। आप तस्वीरों में देखेंगे जो हम जिस जगह पर खड़े हैं यहाँ से जो विजिबिलिटी है वो तकरीबन 80 मीटर भी नहीं है, क्योंकि 50 मीटर के आसपास की विजिबिलिटी है। और इस विजिबिलिटी में वाहनों को धीरे धीरे चलना पड़ रहा है। लाइटें जल रही हैं क्योंकि सुबह का वक्त हो चुका है और
वाहनों की इस लाइट को देखकर यह अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि लोगों को इस घने कोहरे में कितनी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। आने वाले 2 दिन जो है लोगों को इस तरह से कोहरे का सामना तो करना पड़ेगा ही, वहीं साथ ही मौसम विभाग का ये कहना है कि जो बादल छाए हैं उससे शनिवार को बारिश भी लोगों को यहाँ पर भिगो सकती है। लेकिन उससे पहले जो ठंड है वो ज़्यादा है, क्योंकि तकरीबन 6 डिग्री के आसपास का जो टेम्परेचर है वो कई इलाकों में है। उसके अलावा जो विजिबिलिटी है वो एयरपोर्ट, पालम, उसके अलावा जो दूसरे इलाके हैं सफदरजंग, इन जगहों पर जो रिकॉर्ड किया जाता है उसमें विजिबिलिटी कम है। और दिल्ली एनसीआर के अलावा उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में भी ऐसे ही हालात देखने को मिल रहे हैं। वाराणसी, प्रयागराज, मुरादाबाद और उत्तराखंड के हरिद्वार में भी घना कोहरा छाया हुआ है। प्रयागराज में कोहरे और शीतलहर के बीच लोग संगम में आस्था की डुबकी लगाते हुए भी दिखाई दिए। 4 तस्वीरें फिर से आपके सामने रख रहे हैं। उत्तर भारत किस तरीके से कड़ाके की ठंड की चपेट में इस वक्त है। जगह जगह घना कोहरा दिख रहा है, जिससे लोगों की मुश्किलें भी बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। महाकुंभ की शुरुआत होने वाली है 13 जनवरी से, और वाराणसी की तस्वीर आप देखिए किस तरीके से वाराणसी और इसके अलावा प्रयागराज की तस्वीर भी आप देखेंगे। आस्था की डुबकी लगा रहे हैं लोग, लेकिन इसी घने कोहरे में देखिए आस्था को कोई रोक नहीं सकता, फिर चाहे वो घना कोहरा या कड़ाके की ठंड ही क्यों ना हो, क्योंकि आस्था सबसे बड़ी है, सबसे उच्च है किसी भी श्रद्धालु के लिए। और यही कारण है कि वो प्रयागराज लगातार पहुंच रहे हैं इस कड़ाके की ठंड के बावजूद भी। लेकिन मुरादाबाद, हरिद्वार की तस्वीर जहां जहां पर भी आप नजर डालेंगे आपको सफेद धुंध, ये जो सफेद धुंध आप देख रहे हैं ये दरअसल कोहरा है जिसने हर किसी की रफ्तार पर इस वक्त ब्रेक लगाया हुआ है। चाहे आप ऑफिस दफ्तर जा रहे हो या फिर अपने जरूरी सामान को खरीदने के लिए भी अगर बाहर जा रहे हो, तो भी आपको 2-3 बार सोचना पड़ता है कि बाहर निकले या फिर नहीं निकले, क्योंकि अगर आप गाड़ी लेकर बाहर निकलते हैं तो आपको बहुत रफ्तार से नहीं लेकिन धीरे धीरे रेंगते हुए अपनी गाड़ी आगे निकालनी पड़ती है।